हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इल्यूम बायोलॉजी। ह्यूमन रिप्रोडक्शन वाली सीरीज एनसीईआरटी रिकैपिचुलेशन ही चल रहा है यहाँ पे। और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का सेकंड पार्ट हम यहाँ पर आज डिस्कस करेंगे। पिछले वीडियो में हम फर्स्ट पार्ट डिस्कस कर चुके हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को देखने से पहले जो फर्स्ट वीडियो जिसमें हमने बात की थी अबाउट ओवरीज, ओविडक्ट, यूटेरस, सर्विक्स, वजाइना, वो ये सब हम वहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं। तो पहले वो वीडियो देखो और उसके बाद ये वीडियो देखो ताकि ये आपको और इजीली समझ में आ जाए। ये सब कुछ हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे अबाउट एक्सटर्नल जेनिटल्स और मेमरी ग्लैंड्स। चलिए शुरुआत करते हैं एक्सटर्नल जेनिटेलिया से। सबसे पहले मैं जेनिटेलिया की बात कर लेता हूँ। देखो, जेनिटेलिया वो ऑर्गन्स हैं या वो पार्ट है रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो बेसिकली कोइटस में हेल्प करता है। ठीक है, तो उसको हम लोग स्टडी करेंगे। यहाँ पर एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन्स की बात करेंगे। फीमेल में 5 हम लोग जेनिटल्स की बात करेंगे, जिसमें हम बात करेंगे मॉन्स प्यूबिस, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, हाइमन और क्लाइटोरिस। सबसे पहले मैं इन टर्म्स पे जाता हूँ। देखो, सबसे पहला वर्ड है मॉन्स प्यूबिस। तो मॉन्स प्यूबिस वर्ड से समझ में आ रहा है कि ये प्यूबिक एरिया में सिचुएटेड है। पिक्चर देखो आप, ये इस पिक्चर में बेसिकली मैं आपको यहाँ पे जो 3 ओपनिंग्स दिखाई दे रही है उसकी बात कर लेता हूँ पहले मैं, ताकि आपको चीज़ें और क्लियर हो जाए। देखो, इस पर्टिकुलर एरिया में एक ह्यूमन फीमेल में 3 ओपनिंग्स प्रेजेंट है, जिसमें सबसे पोस्टीरियर साइड में प्रेजेंट होगी एनल ओपनिंग। ये एनस है, ऑब्वियसली रेक्टम की ओपनिंग होती है एनस, आप सबको मालूम है। देन उसके एंटीरियर साइड में ये जो ओराफाइस दिख रही है ये वजाइनल ओराफाइस है, वजाइना की ओपनिंग है। और इसके ऊपर की तरफ ये एक और ओपनिंग है जो यूरिथ्रा की ओपनिंग है, यूरिथ्रल ओपनिंग कह सकते हो, यूरिथ्रल मिएटस कह सकते हो, यूरिथ्रा की ओपनिंग। तो टोटल 3 तरह की ओपनिंग्स आपको यहाँ पर दिखाई देगी। जबकि ह्यूमन मेल में बात करें तो ह्यूमन मेल में एनस प्रेजेंट होता है और केवल यूरिथ्रल मिएटस प्रेजेंट है। केवल 2 ओपनिंग्स हैं और फीमेल में 3 ओपनिंग्स हैं। हालांकि इसमें से एनस जेनिटल वाले पार्ट में हम इंक्लूड नहीं करेंगे, ये केवल आपको डायग्राम समझाने के लिए था एक बार। देखो, यहाँ से शुरू करें। अगर हम सबसे पहले बात करते हैं मॉन्स प्यूबिस की, तो जो प्यूबिक एरिया है ऑब्वियसली ये वाला एरिया, इस प्यूबिक एरिया में ये जो कुशन लाइक बेसिकली ये फैटी टिश्यू का बना रहता है और ये कुशन लाइक रहता है काफ़ी, इसको कहा जाता है मॉन्स प्यूबिस। ये पूरा ये वाला एरिया जहाँ पे आपको बेसिकली प्यूबिक हेयर्स दिखाई देंगे वो मॉन्स प्यूबिस कहलाएगा। तो बेसिकली कुशन है फैटी टिश्यू का जिसके ऊपर स्किन और प्यूबिक हेयर प्रेजेंट होता है, वो मॉन्स प्यूबिस कहलाता है। फिर 2 वर्ड्स है लेबिया मेजोरा और लेबिया माइनोरा। ये जो वर्ड है लेबिया, ये लेबिया वर्ड बेसिकली यूज होता है लिप्स के लिए। तो आप ऐसे समझ लो कि लेबिया मेजोरा मेजर लिप्स और लेबिया माइनोरा माइनर लिप्स। यानी कि अगर आप यहाँ देखो तो यहाँ पे आपको लिप लाइक स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रहे होंगे। देखो, ये एक लिप और ये उसका करस्पॉन्डिंग दूसरा, तो ये लेबिया मेजोरा है। और सिमिलरली आपको 2 और लिप लाइक दिख रहे होंगे, ये पहला और ये दूसरा। तो ये चारों बेसिकली लिप लाइक होते हैं। तो जो मेजर लिप्स है यानी बाहर वाले उसको लेबिया मेजोरा बोल दिया और जो अंदर वाले हैं उसको लेबिया माइनोरा बोल दिया। तो ये बेसिकली 2। अब आप इसको ऐसे समझ लो कि जो वजाइनल ओराफाइस है, जो यूरिथ्रल ओराफाइस है, यानी कि ये जो पूरा एरिया, हालांकि इसको वेस्टिब्यूल बोलते हैं बट एनसीईआरटी में ये वर्ड यूज़ नहीं हुआ है। तो इस वेस्टिब्यूल में आपको 2 ओपनिंग्स दिख रही है, यूरिथ्रल ओपनिंग और ये वजाइनल ओपनिंग। तो इस वेस्टिब्यूल के चारों तरफ आपको पहले दिखेगा लेबिया माइनोरा, ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पे लेबिया माइनोरा, ठीक है। और उसके भी बाहर दिखेगा आपको लेबिया मेजोरा। मेन डिफरेंस पता है क्या लेबिया मेजोरा और लेबिया माइनोरा में, कि लेबिया मेजोरा पे स्किन प्रेजेंट है जबकि लेबिया माइनोरा पे स्किन प्रेजेंट नहीं होगी, म्यूकोजा ही वहाँ पर प्रेजेंट रहेगा। तो बेसिकली लेबिया मेजोरा फ्लैशी फोल्ड्स ऑफ टिश्यू का ही फ्लैशी फोल्ड है विच एक्सटेंड डाउन फ्रॉम मॉन्स प्यूबिस। इस पिक्चर को देखो आप अच्छे से, मॉन्स प्यूबिस से नीचे की तरफ, ये मॉन्स प्यूबिस हो गया पूरा, ये मॉन्स प्यूबिस था यहाँ तक। तो मॉन्स प्यूबिस से नीचे की तरफ ये वाला पूरा एरिया विच एक्सटेंड डाउन फ्रॉम मॉन्स प्यूबिस एंड सराउंड दी वजाइनल ओपनिंग। ये वजाइनल ओपनिंग, इस वजाइनल ओपनिंग को सराउंड करता है लेबिया मेजोरा, ये यहाँ तक देखो पूरा आप। फिर बात करते हैं लेबिया माइनोरा। अगेन पेयर फोल्ड्स ऑफ टिश्यू अंडर द लेबिया मेजोरा, यानी लेबिया मेजोरा के अंदर की तरफ, उसके भी नीचे की तरफ प्रेजेंट है लेबिया माइनोरा। फिर बात करते हैं हम हाइमन की। तो ये जो वजाइनल ओराफाइस आपको दिख रहा है, इस वजाइनल ओराफाइस के ऊपर एक पार्शियल मेम्ब्रेन रहती है जिसे कहा जाता है हाइमन। ये एक मेम्ब्रेन है जो वजाइना की ओपनिंग को पार्शियली कवर करके रखती है।
और उसके बाद हम बात करेंगे अबाउट क्लाइटोरिस। तो क्लाइटोरिस बेसिकली अगर आप ध्यान से देखो इस पिक्चर में, तो क्लाइटोरिस ये जो लेबिया माइनोरा है, ये लेबिया माइनोरा एंटीरियर साइड में यानी ऊपर की तरफ जाकर जहाँ मिलते हैं वहाँ पे आपको एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन दिखेगा, बहुत छोटा सा फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, उसे क्लाइटोरिस कहा जाता है। तो क्लाइटोरिस एक छोटा सा फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है जो कि अपर जंक्शन ऑफ टू लेबिया माइनोरा पे प्रेजेंट है, मतलब जहाँ पे दो लेबिया माइनोरा जाकर मीट करते हैं वहाँ पर प्रेजेंट होगा क्लाइटोरिस, और ये यूरिथ्रा की ओपनिंग के ऊपर प्रेजेंट है। तो बिल्कुल ये यूरिथ्रा की ओपनिंग, और इस यूरिथ्रा की ओपनिंग के ऊपर यहाँ पर प्रेजेंट होगा ये क्लाइटोरिस। ठीक है, तो ये 5 एक्सटर्नल जेनिटल्स में आते हैं एक ह्यूमन फीमेल में। चलिए अब हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सोशल टॉपिक उठाते हैं यहाँ पर कि क्या हाइमन वर्जिनिटी या सेक्सुअल एक्सपीरियंस का इंडिकेटर है। ठीक है, देखो बेसिकली ये जो हाइमन मेम्ब्रेन होती है, ये हाइमन मेम्ब्रेन जो फर्स्ट कोइटस यानी जो फर्स्ट इंटरकोर्स रहता है, उस फर्स्ट इंटरकोर्स में ये ऑफन टॉर्न हो जाती है, मतलब फट जाती है, और इसके फटने की वजह से जो है वो ब्लीडिंग होती है। तो आज भी बहुत सारे सोशल ग्रुप्स में, कास्ट्स में और काफ़ी जो रूरल एरियाज़ में ये माना जाता है कि अगर फर्स्ट इंटरकोर्स में ब्लीडिंग नहीं होती है तो वो फीमेल वर्जिन नहीं है, ऐसा मानते हैं, क्योंकि उनका ऐसा मानना है कि ये हाइमन जो है केवल फर्स्ट क्वार्टर्स में ही फटेगी और ब्लीड करेगी। बट ऐसा जनरली नहीं होता। क्या होता है कि जो हाइमन रहता है एक बहुत पतला मेम्ब्रेन रहता है, और ये कुछ दूसरी एक्टिविटीज़ की वजह से भी रप्चर हो सकती है, जैसे कि कोई सडन आप गिर गए या सडन कोई धक्का लगता है आपको, तो उस केस में, या फिर जब टेम्पॉन्स यूज़ किए जाते हैं, वजाइनल टेम्पॉन्स। अब ये सवाल आता है कि सर वजाइनल टेम्पॉन्स क्या होता है। तो बेसिकली वजाइनल टेम्पॉन क्या होता है कि जब मेंस्ट्रुएशन होता है, जब ब्लीडिंग होता है मेंस्ट्रुएशन के वक्त, तो उस मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग को एब्जॉर्ब करने के लिए इस तरह के वजाइनल टेम्पॉन्स को जो है वजाइना में इंसर्ट किया जाता है। अब इसको वजाइना में इंसर्ट करके रखा जाता है ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन। तब ये क्या करती है, उस ब्लड को जो है एब्जॉर्ब कर लेती है। तो जब ये वजाइनल टेम्पॉन्स इंसर्ट किए जाते हैं तो इनकी वजह से भी जो है हाइमन जो है टॉर्न टीयर आउट हो सकती है। उसके अलावा कुछ स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ जो रहती है जैसे कि हॉर्स राइडिंग या साइकिलिंग, इसमें भी जो है हाइमन जो है रप्चर हो सकती है। तो आप समझो अगर हाइमन इस तरह की एक्टिविटीज़ से भी रप्चर हो सकती है तो हाइमन एक ट्रू इंडिकेटर वर्जिनिटी का नहीं हो सकता। इनफैक्ट ऐसे कई केसेस में भी देखा गया कि कई बार कोइटस के बाद भी हाइमन जो है परसिस्ट कर सकती है। तो हाइमन को हम लोग एक ट्रू इंडिकेटर नहीं मानते किसी की वर्जिनिटी या उसके सेक्सुअल एक्सपीरियंस के लिए। ये एक मिथ है जो कि कई ग्रुप्स में जो है आज भी स्प्रेड है। तो ये एक रिलायबल इंडिकेटर नहीं हो सकता हाइमन का प्रेजेंस। नेक्स्ट हम बात करेंगे मेमोरी ग्लैंड्स यानी ब्रेस्ट्स की। अब मेमोरी ग्लैंड्स का अगर ऐसा देखा जाए तो रिप्रोडक्शन से ऐसा डायरेक्ट रोल नहीं है, लेकिन इसका जो मेन फंक्शन रहेगा वो रहेगा फीडिंग के वक्त। जब चाइल्ड बर्थ हो जाता है तो उस बर्थ के बाद में जब उसको फीड करना होता है तो वो जो मिल्क प्रोडक्शन है वो सारा का सारा रोल जो है वो मेमोरी ग्लैंड का रहेगा। देखो मेमोरी ग्लैंड का स्ट्रक्चर यूँ तो काफ़ी डिटेल में है, बट मैं यहाँ पर आपको केवल और केवल एनसीईआरटी ही एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो मैं इसको केवल उतने ही टर्म्स में आपको समझाना चाहूँगा जितने आपको एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग पढ़ने हैं। चलिए पर सबसे पहली बात तो आप देखो, आपने मैमल्स के बारे में सुना होगा, तो उन मैमल्स को मैमल्स इसीलिए कहा जाता है क्योंकि उनमें मेमोरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है। तो ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है सभी फीमेल मैमल्स का, जो ये आपको ध्यान रखना है। बेसिकली मेमोरी ग्लैंड की अगर मैं बात करूँ तो इसमें मोस्टली तो प्रेजेंट होता है ग्लैंडुलर टिश्यू। अब ग्लैंडुलर टिश्यू यानी कि ग्लैंड्स प्रेजेंट होगी तभी तो मिल्क का सिक्रेशन होगा। अब यहाँ पे मेरे पास एक क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, आपको मुझे ये बताना है कि ये जो ग्लैंडुलर टिश्यू, ये जो मिल्क ग्लैंड्स प्रेजेंट है मेमोरी ग्लैंड्स में, वो किस टाइप की ग्लैंड है। आपने पढ़े होंगे ग्लैंड्स के बारे में, ठीक है। तो ये मेमोरी ग्लैंड किस टाइप की ग्लैंड है वो आपको मुझे कमेंट सेक्शन में आके बताने हैं। हालांकि ये चीज़ एनसीईआरटी में भी नहीं दे रखी, बट ठीक है, आप लोगों के एक नॉलेज के लिए आप इसको पता करके मुझे कमेंट सेक्शन में आके बताइए। तो ग्लैंडुलर टिश्यू जो बेसिकली मिल्क का प्रोडक्शन और सिक्रेशन करेगा, और उसके अलावा प्रेजेंट होता है बहुत सारा फैटी टिश्यू, ठीक है। तो अब मैं बात करता हूँ पहले ग्लैंडुलर टिश्यू की। तो ग्लैंडुलर टिश्यू में जो मेमोरी ग्लैंड्स है उसके लिए प्रेजेंट रहते हैं एल्वियोलाई, ठीक है। अब एल्वियोलाई के बारे में आपने लंग्स के बारे में भी पढ़ा होगा,
ठीक है। तो सिमिलरली इसी तरह के एल्विलाई इसी में भी प्रेजेंट होते हैं। आपने लंग्स में भी पढ़े होंगे इसी तरह के एल्विलाई। देखो ये डिट्टो ऐसा ही आप समझ लो कि ये एल्विलाई है और इस एल्विलाई में बहुत सारे सेल्स प्रेजेंट होते हैं, एल्वियुलर सेल्स कहते हैं इनको। और ये एल्वियुलर सेल्स मैं आपको और भी अच्छी अच्छी पिक्चर्स दिखाऊंगा। ये एक जो मैंने पिक्चर बनाया है ना, ये एक सिंगल एल्वियुलाई है। इस एक सिंगल एल्वियुलाई में बहुत सारे सेल्स प्रेजेंट हैं और यही सेल्स जो है मिल्क का फॉर्मेशन करते हैं और इस मिल्क को एल्वियुलाई की इस कैविटी जो ल्यूमन है इस ल्यूमन में सिक्रेट कर देते हैं। अब एल्वियुलाई के इसी क्लस्टर को जब बहुत सारे एल्वियुलाई मिलकर एक गुच्छा बना लेते हैं उनको कहा जाता है मेमोरी लोब्स। और ब्रेस्ट में, एक सिंगल ब्रेस्ट में ऐसे 15 से 20 मेमोरी लोब्स प्रेजेंट होते हैं। क्या होते हैं? ऐसे बहुत सारे एल्वियुलाई समझ लो आप, ऐसे बहुत सारे एल्वियुलाई मिलकर एक गुच्छा बना लेते हैं जिसको कहा जाता है मेमोरी लोब्स। और हर ब्रेस्ट में केवल करीब 15 से 20 मेमोरी लोब्स प्रेजेंट होते हैं। ये पिक्चर देखो आप, इस पिक्चर में ये जो हमने शो कर रखा है ये सारे मेमोरी लोब्स हैं। ये सारे, ये जो दिख रहे हैं आपको, ये मेमोरी लोब्स हैं सारे। इन मेमोरी लोब्स में प्रेजेंट होंगे बहुत सारे एल्वियुलाई। ये देखो आप, यहाँ पे आपको मेमोरी लोब्स दिख रहे होंगे सारे। ये एक सिंगल मेमोरी लोब है, ठीक है। और हर मेमोरी लोब से अपना एक डक्ट निकल रहा है। मैं इस डक्ट पे भी आऊँगा वापस। ये देखो, मैं एक सिंगल मेमोरी लोब आपको यहाँ पे हाईलाइट करके बता देता हूँ। ये एक सिंगल मेमोरी लोब, ठीक है। इन मेमोरी लोब्स के अंदर बहुत सारे एल्वियुलाई प्रेजेंट होंगे। अब ये पिक्चर आ गया आपके सामने। इस पिक्चर में मैं आपको बता देता हूँ। देखो ये पूरा एक ब्रेस्ट का स्ट्रक्चर हो गया। अब ब्रेस्ट बेसिकली अगर आपको देखा जाए तो जो हमारा चेस्ट वाला एरिया रहता है उसी चेस्ट वाले एरिया में प्रेजेंट रहते हैं मेमोरी ग्लैंड्स। तो चेस्ट वाला एरिया है, मतलब कि रिब्स प्रेजेंट होंगे। तो यहाँ जो आपको ये दिख रहे हैं सारे, ये जो बोन लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है ये रिब्स है। ये देखो आप, ये सारे रिब्स हैं, इनको कट करके शो कर रखा है यहाँ पे। तो ये सारे रिब्स, और रिब्स के बीच में ये जो मसल्स हैं इनको आपको पता ही होगा, इंटरकोस्टल मसल्स कहते हैं इनको। ये आपने रेस्पिरेशन वाले चैप्टर में दे रखा है आपके क्लास 11th में। तो ये रिब्स हो गई। और चेस्ट की जो वॉल होती है उस वॉल पे आपको पता ही होगा सबको, पेक्टोरालिस मेजर नाम की एक मसल प्रेजेंट होती है। बेसिकली ये जो वर्ड होता है ना पेक्टोरालिस या पेक्टोरल, या आपने वर्ड पेक्टोरल गर्डल में भी सुना होगा। पेक्टोरल का मतलब ही चेस्ट होता है। तो बिकॉज पेक्टोरल गर्डल यहाँ चेस्ट वाले एरिया में प्रेजेंट रहता है तो इसलिए इसको पेक्टोरल गर्डल बोलते हैं। और इसकी जो मेजर मसल है उसका नाम है पेक्टोरालिस मेजर। अब ये जो मसल का नाम है ये एनसीईआरटी के डायग्राम में मेंशन्ड है, तो आपको ये नाम ध्यान रखना होगा, ठीक है। तो पेक्टोरालिस मेजर मसल। अब इसी वॉल में मसल के ऊपर की तरफ अगर आप देखोगे तो ये जितना भी आपको येलो एरिया दिख रहा है ब्रेस्ट में, ये सारा फैटी टिश्यू है, सब फैट्स है यहाँ पर ये, ठीक है। तो हमने अभी जैसे कहा ना कि दो ही टिश्यू है इसमें बेसिकली, ग्लैंडुलर टिश्यू और वेरिएबल अमाउंट ऑफ फैट। वेरिएबल क्यों बोला? क्योंकि सब में अलग अलग अमाउंट ऑफ फैट प्रेजेंट रहता है। अब हम बात करते हैं ग्लैंडुलर टिश्यू की। तो यहाँ आपको पिक्चर में ये जो दिख रहा है ये है एक सिंगल मेमोरी लोब। तो इस तरह के आपको बहुत सारे मेमोरी लोब्स यहाँ पर दिख रहे होंगे। और अगर आप गौर से देखोगे तो हर मेमोरी लोब का अपना एक डक्ट दिख रहा है आपको। इस मेमोरी लोब को ले लेता हूँ मैं, यहाँ देखो आप, ये मेमोरी लोब और ये इसका डक्ट। मैं इस डक्टल सिस्टम पे भी आऊँगा थोड़ी देर में। फिलहाल आप इस पिक्चर में हमें क्लियर यही समझ में आ रहा है तो मैं यही बता रहा हूँ आपको। तो मेमोरी लोब्स बेसिकली जिसमें बहुत सारे एल्वियुलाई के क्लस्टर्स प्रेजेंट होते हैं। अब बात करते हैं निप्पल और एरियोला की। तो ब्रेस्ट के बिल्कुल सामने की तरफ जब आप देखते हो तो निप्पल प्रेजेंट होता है। ये पिक्चर देखो आप, ये जो बीच में शो कर रखा है ये निप्पल है। और बेसिकली जो मिल्क का सीक्रेशन होता है, जो फीडिंग होती है बेबी की, ये इसी निप्पल से होती है। इसी निप्पल में बहुत सारे डक्ट्स प्रेजेंट होते हैं। उन डक्ट्स के थ्रू मिल्क बाहर की तरफ सीक्रेट किया जाता है। इस निप्पल के चारों तरफ एक डार्क एरिया प्रेजेंट है जो आपको इस पिक्चर में भी दिख रहा होगा। मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। ये जो एरिया है आपको डार्क एरिया दिख रहा होगा, ये पूरा डार्क एरिया कहलाता है एरियोला। तो ये दो वर्ड्स आपको ध्यान रखने हैं, निप्पल और निप्पल के चारों तरफ एक डार्क एरिया जिसका नाम है एरियोला। तो सेंटर में निप्पल और उसके चारों तरफ एरियोला। चलिए फिर नेक्स्ट बात करते हैं फैटी टिश्यू। जो हमने अभी देखा ये सारा येलो कलर का जो शो कर रखा है फैटी टिश्यू। अब ये बहुत सारे एल्वियुलाई का एक क्लस्टर क्या कहलाता है? लोब। और फिर ये आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे डक्ट्स। और देखते हैं हम लोग और स्टडी करेंगे इस बारे में। अब मैं बात करता हूँ आपको, ये पिक्चर देखो आप, यहाँ पर आपको एक एल्वियुलाई का पिक्चर शो कर रखा है हमने। ये देखो, ये पूरा एल्वियुलाई ऐसा दिखता है। ये देखो आप, है ना, कितने सारे अलग अलग इसमें डिविजन्स दे रखे हैं। इन सब में प्रेजेंट क्या है? इन सब में प्रेजेंट है ये बहुत सारे सेल्स जो कि मिल्क का सिक्रेशन करेंगे। और ये जो बीच में आपको डार्क ब्लू एरिया दिखा रखा है ये
एल्वुलाई का ल्यूमन है और इसी ल्यूमन में आकर मिल्क सीक्रेट होता है। ये देखो, ये इस पिक्चर को हमने यहाँ पर एनलार्ज करके ऐसा शो कर रखा है। तो ये सारे एल्वुलाई प्रेजेंट होते हैं। एल्वुलाई के जो सेल्स हैं वो मिल्क सीक्रेट करते हैं और ये मिल्क सीक्रेट होने के बाद एल्वुलाई के ल्यूमन में जाकर स्टोर हो जाता है। ये ल्यूमन जो मैंने आपको यहाँ पे शो किया है, एक बार वापस बता देता हूँ, आपको नहीं समझ में आया होगा तो। सेल्स के बाहर की तरफ जो एरिया, ये जो ब्लू कलर का एरिया हमने शो कर रखा है, ये एरिया जो है ये ल्यूमन है। यहाँ पर आकर मिल्क स्टोर होता है और जब ज़रूरत होती है तो ये मिल्क यहाँ ब्रेस्ट से बाहर की तरफ इन डक्ट्स के थ्रू जो है बाहर निकल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम बात करते हैं यहाँ पर, ये एक और पिक्चर देख लो आप, इससे और चीज़ें क्लियर हो जाएगी। ये एल्वुलाई के सारे सेल्स जो कि मिल्क का सिक्रेशन करेंगे। ये देख लो यहाँ पे बहुत सारे सेल्स हैं। इसी बेस पे आप ये आंसर दे पाओगे कि जो मेमोरी ग्लैंड्स हैं वो किस टाइप की ग्लैंड रहती है। ये एक बेसिकली एक मॉडिफाइड, किसी एक पर्टिकुलर ग्लैंड का ये मॉडिफाइड वर्जन है, तो वो आपको मुझे आंसर देना है। तो ये सारे के सारे एल्वुलाई के सेल्स, और ये एल्वुलाई के सेल्स मिल्क को बनाकर यहाँ पर स्टोर इस वाइट वाले एरिया में कर देते हैं जो कि इसका ल्यूमन है। ये देखो आप, यहाँ पर एक लोब दिखा रखा है मैंने, इस लोब में ये सारे बहुत सारे एल्वुलाई प्रेजेंट है अंदर की तरफ, और ऐसे 15 से 20 लोब्स प्रेजेंट होते हैं हर एक सिंगल ब्रेस्ट में। चलिए फिर एनसीईआरटी का पिक्चर दिखा देता हूँ मैं आपको। अभी डक्ट्स की भी बात करेंगे, डोंट वरी, डक्ट्स की भी बात करेंगे। एक बीच में आपको एनसीईआरटी का पिक्चर समझा देता हूँ। देखो ये कट करके रिब्स शो कर रखी है, ये रिब्स के बीच की मसल्स। हालांकि एनसीईआरटी ने इसमें तो नाम नहीं दे रखा, लेकिन क्लास 11th में रेस्पिरेशन वाले चैप्टर में जो ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस वाला चैप्टर है, उसमें इसका नाम रखा है इंटरकोस्टल मसल्स कहते हैं इनको, और ये है पेक्टोरालिस मेजर मसल यहाँ पर। उसके अलावा आपको क्लियर दिख रहा होगा ये सारा का सारा फैटी टिश्यू, और यहाँ जो बीच में ये जो येलो कलर के दिखा रखे हैं ये सारे के सारे, ये इन्होंने इस तरह का एक एल्वुलाई शो कर रखा है, और ये सिंगल इस तरह से एक लोब बन जाएंगे यहाँ पे अलग अलग। ये इस तरह से लोब्स बने हुए यहाँ पर होंगे, ये सारे लोब्स हैं इस तरह के। तो एक बार फटाफट लेबलिंग्स देख लेते हैं। फैटी टिश्यू समझ में आ गया, मेमोरी लोब्स 15 से 20 समझ में आ गया, मेमोरी एल्वुलस बिल्कुल लोब्स के अंदर प्रेजेंट होंगे एल्वुलस, ये एक सिंगल एल्वुलस दिखा रखे हैं इस तरह से। फिर मेमोरी डक्ट देख लो आप यहाँ पर, ये जो डक्ट निकल रहा है यहाँ से इसको मेमोरी डक्ट कहते हैं। मैं आऊँगा अभी डक्ट्स को मैं और डिटेल में लूँगा, फिर आपको इस टर्म को समझा दूंगा। इसको एक बार रहने देते हैं, मेमोरी डक्ट को मैं आपको और समझाऊंगा। एम्पुला भी रहने देते हैं, लेक्टिवरस डक्ट भी रहने देते हैं। निप्पल आपको समझ में आ ही गया, और एरियोला मैंने आपको बता दिया। अब समझो इस डक्ट वाले पार्ट को। देखो एल्वुलाई, ठीक है, एल्वुलाई मिल्क का फॉर्मेशन करेंगे और मिल्क सीक्रेट होकर कहाँ रहेगा, इसके ल्यूमन में, ठीक है। इन एल्वुलाई के डक्ट को कहा जाता है मेमोरी ट्यूब्यूल्स। एल्वुलाई के डक्ट को कहा जाता है मेमोरी ट्यूब्यूल्स। बहुत सारे मेमोरी ट्यूब्यूल्स मिलकर बनते हैं मेमोरी डक्ट। ये देखो यहाँ पर मैं आपको पिक्चर में शो करता हूँ, एक जगह पर आपको काफ़ी क्लियरली ये दिख रहा है। देखो यहाँ पर ये जो निकल रहा है एक सिंगल एल्वुलाई से, यहाँ देखना आप, एक पाइप के जैसा, डक्ट चैनल के जैसा, ये मेमोरी ट्यूब्यूल है। सिमिलरली एक और मेमोरी ट्यूब्यूल है यहाँ पर। ये दोनों मेमोरी ट्यूब्यूल कंबाइन हो गए और बन गया यहाँ पर एक मेमोरी डक्ट, जिसको हमने यहाँ पर लेबल कर रखा है। इसको आप ऐसे समझ लो कि ये आया एक मेमोरी ट्यूब्यूल एल्वुलाई से, सिमिलरली एक दूसरे एल्वुलाई से ये आया एक मेमोरी ट्यूब्यूल, और ये दोनों मेमोरी ट्यूब्यूल्स कंबाइन होकर बन गए एक सिंगल मेमोरी डक्ट। ये मैं यहाँ से एक बार हटाता हूँ इसको, आप देखो इस पिक्चर में आपको पॉज करके क्लियर आपको यहाँ पर दिख रहा है कि किस तरह से दो मेमोरी ट्यूब्यूल्स मिलकर एक मेमोरी डक्ट का यहाँ पर फॉर्मेशन कर रहे हैं। एक बार पॉज करके अच्छे से इसको समझ लो, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। मेमोरी डक्ट फिर आगे चलकर बनता है मेमोरी एम्पुला। अब आपको याद हो तो पिछले वीडियो में ही ये वर्ड यूज़ हुआ था एम्पुला, और मैं आपको बहुत बार बता चुका हूँ कि एम्पुला वर्ड कहीं पे भी आपको देखने को मिले तो आप यहाँ पर अंदाज़ा लगा लेना कि ये एक वाइड स्ट्रक्चर है, ये एक वाइड स्ट्रक्चर को कहा जाता है। तो आप देखो इसको, मेमोरी एम्पुला का मतलब बताता हूँ कि जो मेमोरी डक्ट होता है ये वापस देख लो एक बार, यहाँ देख लो मेमोरी ट्यूब्यूल, ये दूसरा मेमोरी ट्यूब्यूल, ये दोनों मिलकर क्या बन गए, मेमोरी डक्ट। आगे चलकर ये मेमोरी डक्ट हल्का सा वाइड हो जाता है ये इस तरह से। अब ये जो वाइड वाला पोर्शन है मेमोरी डक्ट का, इसको कहा जाता है मेमोरी एम्पुला। एम्पुला हर जगह पर
इस तरह का स्ट्रक्चर जो कोई भी डक्ट आगे चल के जो वाइड हो रहा है उसको एम्पुला नाम दिया जाएगा। तो ये बन गया मेमोरी एम्पुला। अब ये मेमोरी एम्पुला ही आगे चल के बनता है लेक्टिफेरस डक्ट। तो ये जो मेमोरी एम्पुला ये आगे की तरफ लेक्टिफेरस डक्ट। अब ये लेक्टिफेरस डक्ट सीधा जाकर निप्पल में ओपन हो जाएगा। आप इस पिक्चर में देखोगे अगर निप्पल को, तो आप यहाँ देखो बहुत सारे लेक्टिफेरस डक्ट्स प्रेजेंट है इस निप्पल में। तो ये सारे के सारे लेक्टिफेरस डक्ट से ही मिल्क जो है ब्रेस्ट से बाहर रिलीज किया जाता है। हालांकि ये सिस्टम इतना फाइन नहीं है, आई मीन इतना सा नहीं है, ये काफ़ी डिटेल में है ये पूरा का पूरा मेमोरी ग्लैंड। बहुत सारे डक्ट्स के नाम वगैरह और है, बट ठीक है हम इतना डिटेल में नहीं जा रहे, हम केवल वही पढ़ेंगे जो नीट में हमसे पूछा जाएगा। तो एल्वुलाई से रिलीज होगा मेमोरी ट्यूब्यूल, मेमोरी ट्यूब्यूल्स मिलके बनेंगे मेमोरी डक्ट, मेमोरी डक्ट फिर वाइड होके बनता है मेमोरी एम्पुला, और मेमोरी एम्पुला फिर आगे जाके बनेगा लेक्टिफेरस डक्ट। तो ये इसका टॉपिक है। अब एनसीईआरटी की लैंग्वेज में मैं आपको एक बार समझा देता हूँ। मैंने सेम एनसीईआरटी की लाइन सी लिखी है यहाँ पर। एनसीईआरटी कहती है कि दी एल्वुलाई ओपन इनटू मेमोरी ट्यूब्यूल्स। बिल्कुल, एल्वुलाई मेमोरी ट्यूब्यूल्स में ओपन होते हैं। द ट्यूब्यूल्स ऑफ ईच लोब जॉइन टू फॉर्म अ मेमोरी डक्ट। बिल्कुल सही बात है। मेमोरी ट्यूब्यूल्स जो हर एक लोब से निकल रहा है ये जॉइन होकर बनाता है एक मेमोरी डक्ट। बिल्कुल, सेवरल मेमोरी डक्ट्स जॉइन टू फॉर्म अ वाइडर मेमोरी एम्पुला। ठीक है, मेमोरी डक्ट्स बहुत सारे मिल गए। ये मेमोरी डक्ट्स ये आए, जैसे समझो ये 1, ये 2, ये 3, ये तीनों यहाँ पर कंबाइन हो गए, ये यहाँ पर कंबाइन हो गए और एक वाइड सा चैनल बना दिया जिसका नाम है मेमोरी एम्पुला। ठीक है, मेमोरी एम्पुला which is connected to lactiferous duct through which milk is sucked out। अब ये जाकर आगे lactiferous duct से कनेक्ट हो जाएगा और यहीं lactiferous duct से जो है मिल्क ब्रेस्ट से बाहर रिलीज किया जाता है। तो बस दैट्स इट। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग अस। आपको अगर फिर भी किसी तरह के डाउट हो या पीडीएफ की रिक्वायरमेंट हो तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम हैंडल, मेरी मेल आईडी और मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग अस।